हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड अनिरुद्ध प्रताप सिंह आज आपको इस टॉपिक में ये बताने जा रहे हैं कि ग्रहों के अरिष्ट से बचने के उपाय क्या हैं और कौन कौन सी ग्रहोपचार पद्धतियां प्रचलित हैं जिनसे हम ग्रहों के अरिष्ट का निवारण करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में ग्रहोपचार पद्धतियों का परिचय ये आज का टॉपिक है। शुरू कर ग्रहोपचार पद्धति के ऊपर लघु लेख लिखने का उद्देश्य जनमानस को मंत्रमणि, ग्रह औषधि, स्नान दान, ग्रहों की दृष्टियां, अंक ज्योतिष के उपाय, ग्रहों के यंत्र तथा अरुण संहिता या जिसे हम लाल किताब कहते हैं के आधार पर जन्मपत्री में उपस्थित अरिष्ट निवारण का ज्ञान कराना है। ग्रहों के अशुभ प्रभाव से छुटकारा पाने की वह रीति जिसमें मंत्र अनुष्ठान, जप, होम, दान, स्नान एवं रत्न धारणादि उपायों का वर्णन किया जाता है, इसको हम ग्रह चिकित्सा कहते हैं। फलित ज्योतिष में ग्रह चिकित्सा के उपकरणों का सर्वांगीण तथा शास्त्रीय विवेचन करने के लिए वैदिक वाङ्मय में स्वतंत्र शास्त्रों का भी प्रणयन हुआ है। रत्न विज्ञान, मंत्र शास्त्र, आयुर्वेद एवं धर्मशास्त्र, मणि, मंत्र, औषधि, दान एवं स्नान के शास्त्र शास्त्रीय पहलुओं का विस्तार से विवेचन यहाँ मैं करने जा रहा हूँ। ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन से हम जान चुके हैं कि न केवल इस जन्म अपितु जन्म जन्मांतर में किए गए शुभ अशुभ कर्मों का परिणाम हमें कभी न कभी अवश्य भोगना ही होगा। इन कर्मों का विपाक कब किस रूप में हमारे सामने उपस्थित होगा, यह ज्ञान केवल ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र ग्रह एवं नक्षत्रों के आधार पर ही कर्म फल का चिंतन करता है। ग्रह एवं नक्षत्रों के प्रभाव को भली भांति समझकर आचार्यों द्वारा ज्योतिष शास्त्र के मानक ग्रंथों में ग्रह योगों के फलों का वर्णन किया गया है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक आचार्यों के निजी अनुभव एवं शोधानुसंधान से ही समस्त योगों एवं उनसे समुत्पन्न फलों का वर्णन मिलता है। फलित ज्योतिष के प्रमुख ग्रंथ जैसे बृहद पराशर, होरा शास्त्र, फल दीपिका, लघु जातक, जातक अलंकार, जैमिनी सूत्रम इत्यादि ग्रंथों में जातक की जन्म कुंडली के आधार पर आधि भौतिक, आधि दैविक एवं आध्यात्मिक फल विवेचन में ग्रह योगादि की चर्चा प्राप्त होती है, जिसमें मनुष्य के कर्म के आधार पर उत्पन्न होने वाले विभिन्न व्याधियों पर दृष्टिपात किया गया है। प्रस्तुत नोट में इन व्याधियों के उपचार के लिए हम विभिन्न ग्रहोपचार पद्धतियों के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रथम खंड में हम सभी रोगों के उपचारात्मक रत्न उपचार पक्ष अर्थात रत्न के द्वारा उपचार का अध्ययन करेंगे। केवल रोगी के रोग का निदान अर्थात कारण अन्वेषण करने मात्र से रोग का उपशमन तो नहीं हो सकता। रोगों के कारणों को जानकर उनकी निर्मूल समाप्ति ही रोग निदान प्रक्रिया का फल है, अतः बिना उपचार पक्ष पर विचार किए रोग प्रकरण अधूरा है। रोगोपचार की दो प्रमुख विधियां हैं, चिकित्सीय एवं ज्योतिषीय। इसके साथ ही यौगिक अथवा प्राकृतिक उपचार विधि भी है, जो ऊपर लिखित दोनों की विधियों की सहगामी उपविधि अर्थात चिकित्सकीय में भी दो हैं और ज्योतिषी में भी दो हैं। ज्योतिषी में प्राकृतिक भी है। तो यौगिक और प्राकृतिक उपचार की जड़ की एक अंतः शाखा चिकित्सा शास्त्र रूपी वृक्ष एवं एक ज्योतिष शास्त्र रूपी वृक्ष से संबद्ध है। रत्न उपचार इस प्राकृतिक उपचार रूपी उपविधि का अंग है, जिसका ज्योतिष शास्त्र से तिल तैलवत संबंध है। इस रत्न उपचार के विषय में हम इस प्रथम अध्याय में विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिससे रत्नों एवं ग्रहों के पारस्परिक संबंध, उपचार में रत्नों की भूमिका एवं रत्न धारण विधि इत्यादि विषयों को हम सभी स्पष्टता समझकर निरूपित कर सकेंगे। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे रत्न दिए गए हैं। इन रत्नों से ग्रहों का उपाय हम करते हैं। द्वितीय खंड में हम सभी रोगों के उपचार के लिए तंत्र मंत्र परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करेंगे। यह आयाम है मांत्रिक उपचार का। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह मंत्र संबंधी या मंत्र आधारित उपचार विधि है। मित्रों, जिस प्रकार सूर्यादि ग्रहों एवं नक्षत्रों के रत्न निर्धारित हैं, ठीक उसी प्रकार इन ग्रहों एवं नक्षत्रों के मंत्र भी निर्धारित हैं। ये मंत्र साधारणतया वैदिक और पौराणिक दो प्रकार के होते हैं। रोगोपचार में इन मंत्रों के प्रयोग की क्या विधि है, ये मंत्र उपचार में किस प्रकार से सहायक हैं, इन सभी विषयों का इसमें हम विस्तार से अध्ययन करें। तृतीय खंड या तृतीय उपचार विधि जो है ज्योतिष में, उसमें हम सभी भारतीय चिकित्सा शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र के समन्वित मूल सिद्धांतों में से एक त्रिदोषाधिकार हेतु दान का अध्ययन कर रहे हैं। प्राच्य चिकित्सा पद्धति रोग के निदान और उपचार हेतु ज्योतिष शास्त्र के साथ ही धर्मशास्त्र का भी आश्रय लेती है, जो इस पद्धति को अधिक प्रभावी एवं पूर्ण बनाती है।
तो इस इकाई में हम रोगों के उपचार में स्नान दान की भूमिका का अध्ययन करेंगे। दान किसे कहते हैं, इसका शास्त्रीय स्वरूप क्या है, यह कितने प्रकार का होता है और इसकी विधि क्या है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ग्रहों के दान से करें अपने पापों का। चौथी जो विधि है जिससे हम रोगों का उपचार करते हैं या ग्रहों के अरिष्ट का उपचार करते हैं, तो इस रोगोपचार हेतु औषधि विमर्श अर्थात किसी रोग के उपचार हेतु कौन सी औषधि का सेवन करना चाहिए, यह मुख्य रूप से आयुर्वेद शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है। ज्योतिष शास्त्र में इसका आधिकारिक विवेचन नहीं है, किंतु फलित ज्योतिष के ग्रंथों में यत्र तत्र कतिपय प्रमुख रोगों की औषधियों की चर्चा की गई है। यह चर्चा कई स्थानों पर साक्षात तथा अन्य स्थानों पर दृष्टांत रूप में की गई है। प्रश्न मार्ग में उन्माद एवं अपस्मार इन दो रोगों के कारण, लक्षण एवं चिकित्सा का विचार इस प्रकार किया गया है। यह एक सबूत है कि वैदिक साहित्य में रोगों के उपचार के लिए ज्योतिष का सहारा लिया गया था और ज्योतिष का उपचार में औषधीय वृक्षों का उपयोग किया गया था। तो ये संस्कृत के श्लोक से पता चलता है। विस्महा शुचि भोजनो पवास भर्य वैराग्य मुदा कुब्रा विचारे कुरुपावक देवता पावय देस्त्री विधोन्माद उदास्त्र स्त्री दोषाय हर्षेच्छा भयो शोकार देवरी रुद्र शुचि भोजनात् गुरुदेवादिकोपाच पंचमोन्माद भवन्यत। अर्थात विषम भोजन, अपवित्र भोजन, उपवास, भय, वैराग्य, अकारण, क्रोध, अभिचार, गुरु निंदा, यज्ञादि में त्रुटि एवं देवनिंदा, इन 10 रोगों से वात पित्त एवं कफ जन्य उन्माद होता है। सामान्यतः यह रोग हर्ष, इच्छा, महत्वाकांक्षा, भय एवं शोक की प्रबलता से, स्वास्थ्य के प्रतिकूल या अपथ्य वस्तु खाने से तथा गुरु एवं देवता के कोप से होता है। तो इसमें हम इनका उपचार औषधीय उपचार होता है। पांचवें खंड में हम सभी रोगोपचार हेतु यंत्र विद्या का विवेचन करेंगे। यंत्र एक गणितीय मशीन है जो प्रतिनिधित्व करता है ईश्वर का। यह एक प्राचीन परंपरा है जो समय के साथ लगभग लुप्त हो गई है। हम कई बार इतिहास में यंत्र का ग्राफिक निरूपण पा सकते हैं। प्रागैतिहासिक भित्ति चित्रों, संख्याओं के खेल और जादुई वर्गों में यह माना जाता रहा है कि इसका उपयोग सिर्फ तांत्रिक कार्यों के लिए ही होता है, पर सच यह नहीं है। सच तो यह है कि यह एक ईश्वर पूजा का वास्तविक उपकरण है। संस्कृत में यंत्र का मतलब औजार या सहायक मशीन है। कई यंत्र 4 द्वारों वालू, जिसे हम भूपूर कहते हैं, जैसे होते हैं। यंत्र वर्ग भौतिक संसार का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि द्वार यंत्र के अंदर पहुंचने के बिंदु। यंत्र के अंदर की ज्यामितीय आकृतियां तथा अंक एक जटिल प्रक्रिया का हिस्सा है जिससे ईश्वरीय ऊर्जा हम तक पहुंचती है। मंदिरों की दीवारों में इसे चित्रित किया जाता है या इसे चांदी या तांबे के छोटे वर्गों पर उकेरा जाता है और ताबीज या कवच के अंदर रखकर पहना जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नवग्रह यंत्र कैसे बने हैं। ये बुध, शुक्र, चंद्र, बृहस्पति, सूर्यदेव, मंगल इत्यादि नवग्रह यंत्र यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम छठवें खंड में सभी रोगोपचार हेतु लाल किताब विद्या का विवेचन करेंगे। आप ये देख सकते हैं लाल किताब के उपाय, लाल किताब के चमत्कारी टोटके एवं उपाय। तो ये लाल किताब क्या है? लाल किताब है ज्योतिष निराली जो किस्मत सुई को जगा देती है, फरमान पक्का दे के आखिरी 2 लफ्जों से जहमत हटा देती है। यह पंक्तियां जो ज्योतिष की लाल किताब से ली गई हैं, ज्योतिष की इस नई पद्धति के बारे में सब कुछ कह देती। लाल किताब ज्योतिष शास्त्र की एक आधुनिक नई शाखा है जो 20वीं सदी के तीसरे दशक से शुरू हुई। इस पद्धति के जन्मदाता थे पंडित रूपचंद जोशी। पंडित रूपचंद जी जालंधर पंजाब के फरवाला गांव में जन्मे व भारत सरकार से डिफेंस अकाउंट्स में एक गजेटेड ऑफिसर की सहायता से हैसियत से रिटायर हुए। इस अनूठे ज्योतिष लाल किताब का ज्ञान उन्हें दैविक शक्ति द्वारा मिला। उसी ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन तक कभी बिना कोई फीस लिए हजारों लोगों की कठिन समस्याओं को लाल किताब ज्योतिष की मदद से हल किया। लाल किताब के तरीकों को संक्षिप्त में देखने से पता चलेगा कि लाल किताब में सिर्फ जन्म कुंडली ही बनाई जाती है जो प्रचलित ज्योतिष के अनुसार बनती है। बस एक ही अंतर है कि लग्न में जो भी राशि हो वहां पर मेष लिख दिया जाता है। पहले घर में हमेशा मेष राशि ही होती है। वक्रम से सभी घरों में आगे के अंक लिख दिए जाते हैं। पर ग्रहों की स्थिति उस जन्म के समय के ग्रहों की स्थिति के अनुसार होती है, अर्थात ग्रहों की स्थिति हर बार हर कुंडली में बदलती है। कुंडली के हर घर व ग्रह के लिए कारक वस्तुएं निश्चित कर दी गई हैं जिनका असर जातक व उसके परिवार पर पड़ता है। यही नहीं, जातक के घर व उसमें रखे मवेशी, पालतू जानवर, पेड़ पौधे व घर का अन्य सामान इत्यादि सभी का असर जातक पर होता है। हर ग्रह का प्रत्येक घर में नेक
अर्थात शुभ या बद या अशुभ असर हो सकता है। सभी ग्रहों की अच्छी या बुरी अवस्था में होने वाली निशानियां भी लिखी गई हैं या उनकी ओर इशारा कर दिया गया है। लाल किताब में शुरू में ही कहा गया है कि बीमारी का इलाज तो बगैर दवा के भी है, मगर मौत का कोई इलाज नहीं। यह दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दवाई खुदाई नहीं, क्योंकि आपको अपने संचित कर्म फल अच्छे या बुरे तो भोगने ही हैं। उपाय के जरिए आप अपना किसी हद तक बचाव कर सकते हैं। बुरे ग्रह के असर को कम किया जा सकता है, पर पूर्ण रूप से हटाया नहीं जा सकता। और जो ग्रह ग्रह फल के हैं, उनका तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। यदि हम अपने पूर्वजों द्वारा संचित धन व संपत्ति भोगने के अधिकारी हैं, तो उनके द्वारा संचित फल और पापों को भी तो भोगने की जिम्मेदारी हमारी ही है। वह कर्म फल भी हमें ही भोगना ही है। सप्तम खंड में हम ज्योतिष की एक सातवीं विधा का अध्ययन करेंगे और उससे रोगों का या ग्रहों का उपचार करेंगे। इसका नाम है अंक ज्योतिष की विभिन्न पद्धतियों, जैसे मूलांक, भाग्यांक, नामांक, स्तूपांक, शुभांक या लोशु पद्धति के जरिए ग्रहों के अशुभ फल के निवारण का इलाज। अष्टम खंड में हम ग्रहों की दृष्टियों के जरिए शुभ ग्रहों से अशुभ ग्रहों का इलाज करेंगे, अर्थात ग्रहों से ग्रहों का इलाज। तो आइए चलते हैं, अगले वीडियो में हम ज्योतिष की विभिन्न ग्रहोपचार पद्धतियों का अध्ययन व विवेचना करते हैं। मैं ज्योतिषाचार्य अनूप प्रताप सिंह, लखनऊ। संपर्क 6306869780। धन्यवाद मित्रों, पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।